हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जो नॉन एडिटेबल है, जैसे आपने बैंक अकाउंट नंबर अगर गलत भर दिया है, या फिर आपने बैंक का IFSC कोड गलत भर दिया है, या फिर आपके नेम में कोई मिस्टेक है, या आपके फादर्स नेम में कोई मिस्टेक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन एडिटेबल हैं। और अगर ऐसा फॉर्म आप फिल कर चुके हैं और उसे इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर चुके हैं, तो उस केस में इंस्टीट्यूट आपके फॉर्म को रिजेक्ट की कैटेगरी में डाल सकता है, और वो रिजेक्ट की कैटेगरी में उसे डालेगा ही। तो आपके पास अब दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर कि अगर आपने कोई नॉन एडिटेबल मिस्टेक की है तो आप उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन दूसरा रह जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस मिस्टेक की जो एडिटेबल होती हैं। सपोज आपने ऐसी मिस्टेक की हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं, तो उस केस में आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपका इंस्टीट्यूट उसे डिफेक्ट में डाल देगा, और आप अपने लॉगिन आईडी में जाके अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के फिर से उस मिस्टेक को एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं और दोबारा इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, या आपकी कोई ऐसी गलती हो गई है जो नॉन एडिटेबल है और आपने उसे सुधारना है, तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन क्या होगा हम देखते हैं। आपको NSP पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पर आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाके आप अगर फ्रेश फिल कर रहे हैं तो फ्रेश, या फिर रिन्यू वाले हैं तो रिन्यू करेंगे। ठीक है, सत्र का नाम यानी सेशन का नाम फिल करेंगे 2021-22 2021-22। फिर उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन आईडी फिल करेंगे, उसमें अपना पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा कोड वहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप NSP पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं, आपका लॉगिन पेज जो ओपन होगा उसमें लिखा हुआ होगा सबसे ऊपर होम, सेकेंड नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरे नंबर पर चेक योर स्टेटस, थर्ड नंबर पर प्रिंट योर एप्लीकेशन, फिर चेंज योर पासवर्ड, और फिर लिखा हुआ है विदड्रॉ एप्लीकेशन और लॉग आउट। तो इसमें से देखिए, ये जो आपके पास विदड्रॉ एप्लीकेशन नाम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने विदड्रॉ एप्लीकेशन पर क्लिक किया था, यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ चुका है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड द रॉन्ग इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मैंने गलत या अपूर्ण रजिस्ट्रेशन की जानकारियाँ भरी हैं, एंड आई वांट टू विदड्रॉ द रजिस्ट्रेशन, तो मैं अपना जो पंजीकरण है उसे विदड्रॉ करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल माई डिटेल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, और मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करने पर मेरी सारी डिटेल्स NSP पोर्टल से डिलीट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, एंड आई विल बी required to register again to apply for any of the scholarship scheme on NSP। और अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो उसके बाद मुझे किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आई एग्री टू विड्रॉ द रजिस्ट्रेशन देयर बाय मेकिंग इट नल एंड वॉइड। तो मैं ये रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर रहा हूँ और इसे खारिज कर रहा हूँ। इस तरह से ये एक प्रमाण आपको देना होगा, इसको डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो विदड्रॉ एप्लीकेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर scholarship.gov.in सेज लिखा हुआ आ रहा है प्लीज एंटर एटलीस्ट 5 वर्ड्स रिमार्क्स। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कम से कम 5 शब्दों का एक रिमार्क लिख के देना है कि आप इसे क्यों विदड्रॉ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो आपको जो चीज़ है वो लिख देनी है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो ये येलो कलर का बार दिख रहा है आपको, रीजन ऑफ विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, इसको यहाँ पर आप लिख देंगे। आप लिख सकते हैं कि आई हैव फिल्ड इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स and there is mistake in my father's name। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो वैलिड रीजन है वो आप लिख दीजिए कि आप
क्यों इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको 5 वर्ड का रिमार्क लिखना है। मैंने यहाँ पर यूं ही लिख दिया है कि आई हैव फिल्ड इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स एंड देयर इज़ मिस्टेक इन माई फादर्स नेम। ठीक है, तो अब इसको हम विड्रॉ एप्लीकेशन करते हैं। जैसे ही विड्रॉ एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन विड्रॉल्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। तो देखिए, अब जब आप ऐसे विड्रॉल कर लेते हैं तो इसके बाद आपको, अब अगर आप फिर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका इंस्टीट्यूट आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर रहा है तो उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप इंचार्ज को ये ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि मैंने अपना जो रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म है वो विड्रॉ कर लिया है, तो क्या अब मैं फ़्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप कर दे रहे हैं फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई, तो अपने स्कॉलरशिप इंचार्ज को ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। आशा है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तो इस केस में एप्लीकेशन को विड्रॉ करना एक सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, उस केस में भी ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आपको पिछली बार स्कॉलरशिप किसी वजह से ना मिली हो। आपका अगर पिछली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी वजह से इनकरेक्ट रह गया हो और आपको पता न चला हो कि मेरा फॉर्म मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिए, फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से नया फॉर्म फिल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।